हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर जो 2021 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, अब हम यहाँ पे आप लोगों को जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर के बनने वाले हैं उनको विथ आंसर्स आप लोगों को यहाँ समझाने वाले हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो दोस्तों, 2021 के अंदर या जब भी बोर्ड का पेपर होता है तो कम से कम 19 या 20 नंबर की थ्योरी होती है, ठीक है, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट कवर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि थ्योरी को पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो ये एक वे है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि अकाउंटेंसी के अंदर अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग आप लोगों को जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2 नंबर, 4 नंबर के लिए बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, साफ बोला है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू करते हैं, तो प्रीमियम पे शेयर इशू करने से हम लोगों को क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है वो आपको बताना है। अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको दोस्तों 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक कि व्हाट इज सेक्शन 52, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 52 के अंदर क्या है, ठीक है। और डायरेक्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेक्शन 52 है उसके अंदर जो यूटिलाइजेशन है सिक्योरिटी प्रीमियम का वो कहाँ कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो देखो, जो सेक्शन 52 है उसके अंदर जो सेक्शन 52 की सबसेक्शन 2 है उसके अंदर इसका यूटिलाइजेशन आपको बताया गया है। अब देखो क्या क्या यूज हो सकता है उस सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है, यहां मैंने लिख रखा है। देखो, सबसे पहला, टू इश्यू फुल पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो, कंपनी के जो मेंबर्स है उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर करने के लिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज हो सकता है, पहला हो गया। फिर है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने में भी क्या कर सकते हैं, इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने या कंपनी को स्टार्ट करते टाइम जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू राइट ऑफ, किसको राइट ऑफ करने में, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी कमीशन पेड किया है, किस पे, इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर या शेयर इशू करने पे जो खर्चा हुआ था उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के द्वारा। फिर है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओवन शेयर्स या बाईबैक, अपने शेयर को वापस खरीदने के लिए भी क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन यहीं से आपका एमसीक्यू का भी बन सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, 3 ऑप्शन दे दिए और 1 ऑप्शन नहीं दिया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को तैयार कर सकते हो। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख रखा है कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लेना। इसके अंदर से एमसीक्यू हो, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, पार्टनरशिप डीड का नहीं बता रखा तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। फिर है देखो, नो क्या क्या नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। तो देखो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को, कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा चाहे वह बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन एक चीज का दोस्तों आपको खासकर ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो हमेशा उसको 6% की दर से पर एनम,
ठीक है, उसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। साफ दे रखा है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म। बहुत ज़्यादा इस लाइन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि इनमें से MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 6% पर एनम, और कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 0.5% पर मंथ। तो याद रखना ये भी आंसर सही है। कैसे सही है, देखो यहाँ 6% पर एनम, तो 6% आपको मिल रहा है, ठीक है, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो यहाँ देखो इसका आंसर कितना आएगा 0.5 पर मंथ। तो इस चीज का भी ध्यान रखना दोस्तों कि इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर 6% पर एनम ब्याज दिया जाएगा जो कि पार्टनर ने लोन के रूप में फर्म को दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा हर कोई जो पार्टनर है वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, और कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की बुक्स है उनको जांच कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और मेरे हिसाब से 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बहुत सारे इसी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार भी हो गए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में आपके आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ तैयार करवाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।